बहुत सटल किया कि जैसे वो लड़की को डांट भी रहा है और व्यूअर को ये नहीं लगेगा कि वो डांट रहा है, व्यूअर को लगेगा समझा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो कन्वे हो रहा है। तो फिर इसी वजह से मैं पूरे सीरियल में कहीं पे भी नहीं चीखा ही नहीं हूँ, सिर्फ दिमागी टॉर्चर जो है ना असला वो भी ऐसा है कि आपको स्क्रीन के ऊपर वो देखते हुए आपको इरिटेटिंग नहीं लगेगा। नहीं, इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज यू लाइक यार सीरियसली मैं मजाक कर रही। एक दो चीज़ों पे होता है ना, प्रोमो आता है, मैं प्रोमो देख रही होती हूँ और मैं कहती हूँ यार ये बंदा क्या है, ये क्या कर रहा है, यू नो ही इज लाइक सो फुल ऑफ हिमसेल्फ एंड किस तरह मैनिपुलेशन कर रहा है ये, तो वो वाकई ये चीज़ आती है। वेरी मैनिपुलेटिव, द कैरेक्टर ऑफ सुल्तान इज वेरी मैनिपुलेटिव। अभी आप आगे देखेंगे कि वो सिचुएशंस को कैसे जो है ना अपने हिसाब से वो लेके जाएगा, ऐसे स्विंग देगा। कभी कभार जब उसके घर वाले आएंगे, लड़की के जो असरा के घर वाले वो आते हैं, उनके सामने एक बिल्कुल डिफरेंट सुल्तान है। अभी जो लास्ट एपिसोड चला, एपिसोड 12 में आपने देखा होगा, जिसमें वो डिनर टेबल पे बैठे हुए रेस्टोरेंट में, तो वो भाई के सामने उसको प्रॉन्स भी डाल के दे रहा है, उसको कह रहा है सब पास्ता भी खाओ, सैंडविच भी खाओ, ये भी खाओ। अच्छा, घर वाले कह रहे हैं गाना गाओ, तो उसके लिए जिंदगी में तो सभी, वो गाना भी गा रहा है उसके साथ उसके लिए ना, ताकि घर वाले बोले यार हमारी तो बड़ी खुशकिस्मती है, हमें सुल्तान जैसा जो है वो जबरदस्त हमें दामाद मिला है। और एक्चुअली वो कुछ और है, वो फिर अब आगे जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि सुल्तान का बैकग्राउंड दिखाया है, उसके जो ट्रॉमाज हैं या उसका जो पर्सनालिटी है, उन्होंने एक्चुअली ड्रामे ने बताया है कि भाई उसका बचपन में ऐसा हुआ, उसके माँ बाप जो उसके हैं उनका रिश्ता ऐसा है जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में आपको ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, विच आई थॉट वाज सच अ ग्रेट थिंग। हाउ डू यू थिंक हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम जब किसी कैरेक्टर को इस तरह दिखाते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड देना ज़रूरी है, रादर देन का बस एक नेगेटिव कैरेक्टर आपने ऑडियंस के सर पे थोप दिया और बोला बस इसको एक्सेप्ट कर लो, कोई लॉजिक कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि आपने इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और बहुत तरीक़ों के आपने कैरेक्टर्स किए हैं। व्हाई डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम एक बैकग्राउंड दिया करें या रीजनिंग दिया करें? ये हमेशा से ही ज़रूरी था। मैं जब मैंने ग्रेजुएशन किया है एडवर्टाइजिंग में और मैंने फिल्म एंड टीवी भी पढ़ा हुआ है, तो हमें यूनिवर्सिटी में भी यही सिखाया गया था कि बेटा इफ़ यू वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इफ़ यू वांट टू गो क्रिएटिव, कुछ आपने कुछ डिफरेंट करना है, तो उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर मैंने एक पोस्टर डिज़ाइन करना था, एक आई थिंक एयरलाइन का पोस्टर था, तो उसमें मैंने एक मुझे याद है कि बच्चा कूदता हुआ दिखा दिया था वहाँ से, पता नहीं कुछ डिफरेंट किया था। तो सर ने मुझे कहा था कि इसकी जस्टिफिकेशन मुझे दो। तो मैंने सर को जस्टिफिकेशन दी थी कि सर मतलब कि बच्चे के ख्वाब होते हैं कि मैं वो बच्चा ये ख्वाब में है अभी इस टाइम पे, इसका तसव्वुर है कि मैं उड़ रहा हूँ, तो ये हमारी हमें पढ़ाया गया था ये। तो अब जब हम देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर अब ये चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं राइटर्स भी डायरेक्टर्स भी, कि अगर आप कुछ भी कोई भी कैरेक्टर का अगर आप कोई ट्रेट एक स्पेसिफिक डाल रहे हैं तो आप उसको जस्टिफाई ज़रूर कर रहे हैं कि भाई इसके पीछे ऐसा ये क्यों है, क्यों हुआ। अब वो लड़कियों के साथ मतलब जो है वो जो उसके साथ एक बुरा जो एक्सपीरियंस हुआ, उसको उसकी तस्लील की गई, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया गया, तो वो दिल में उसने एक रंज बिठा लिया है कि यार लड़कियां ऐसी ही होती हैं। एक और एस्पेक्ट है वो अभी आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड अभी जो फ्रीज हुआ है ना, जहाँ पे वो डीप फ्रीज होगा उस एस्पेक्ट के ऊपर कि वो क्यों उसको लगता है कि लड़कियां बेवफा होती हैं, वो अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो वैलिडेशन भी कॉन्स्टेंटली चाह रहा है, उसने परीज़े से भी वही अल्फाज सुने, उसने असरा से भी वही अल्फाज सुने, उसको मुसलसल अपनी ज़ात की वो चाहिए कि तारीफ़ हो, ज़ात को उसकी एक्सेप्ट किया जाए और बोले भाई ये कुछ है, और वो भी डिटेल में जाके। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह के लोग होते हैं, असल में भी होते हैं जो सिर्फ अपने आप में ही होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ वो तो बल्कि एक तो ऐसे भी शख्स को मैं जानता हूँ वो कहते हैं कि मैं आम इंसान ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ क्यों? कहते नहीं मैं ख़ास इंसान हूँ, बस जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है। इट मीन्स कि मुझ पे अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग, आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन, आई एम डिफरेंट। तो होता है, लोग होते हैं। बट सुल्तान का मसला क्या है? क्योंकि एक तरफ तो मुझे ये लगता है इसको अपनी तारीफ सुननी है, ठीक है, असरा को वो कंट्रोल करना चाह रहा है। पहले मुझे लगता था ईगो का इशू है, उसकी जो बचपन में उसको रिजेक्शन हुई उससे वो उसको ओवरकम करने के लिए कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे इधर से कोई रिजेक्शन नहीं मिल सकती। लेकिन परीज़े के साथ जो जाके करता है ना, वो उसको अपना शादी का कार्ड देता है, तो एक बड़ी सैडिस्टिक उसकी नेचर नज़र आई कि वो उसको तकलीफ़ में देख के भी खुश हो रहा है। रिवेंज नहीं ख़त्म हुआ उसका अभी तक। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इज़ इट मोर देन नार्सिज्म या क्या है, ही इज़ एन इशू। तकलीफ में देख के खुश नहीं हो रहा। पहला जो एपिसोड है जिसके अंदर वो पहली दफ़ा जब उसको जाता है तो आपने देखा होगा उसकी आंख में आंसू हैं। यस, हाँ, तब आंसू थे। वो आंसू इस वजह से हैं कि वो परीज़ा उसकी मोहब्बत है आज भी,
ओह ऐसा नहीं है कि वो परीजे से मोहब्बत नहीं करता, अच्छा मोहब्बत करता है, इसीलिए बार बार उसके पास जाता है। अगर आप किसी से मैंने एंगल नफरत नहीं करते सोची होते थी, हैं, ये सोचा अगर आप नहीं। किसी से नफरत करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा कभी कभार कहीं कुछ लोगों के साथ एक आपका ऐसा रिलेशन होता है कि यू हेट देम बट यू लव टू वॉच देम, Yeah, ठीक है, yeah. आपको बुरे लगते हैं निकल लेकिन नहीं आपको सकते देखना आप। बड़ा पसंद है उसको, आप हाँ, निकल नहीं पाते निकल उनके नहीं पाते। औरा से। तो ये जो है सुल्तान, ये बेसिकली एक दफ़ा भी मिलने के लिए गया है उससे, उसके बाद दोबारा भी जाएगा और कई दफ़ा जाएगा, ऐसे ही जाएगा कि मैं हाल पूछने आया हूँ परीजे का, कैसी है परीजे, उसको देखने आया हूँ। फिर आगे वो फिर स्टोरी खुलेगी, फिर इसको फॉलो करेगा, जब परीजे चली जाएगी यहीं पे तो वो ढूंढेगा बाकायदा कि परीजे कहाँ गई, कहाँ अच्छा मतलब ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी आगे, वी हैव अ लॉट टू वॉच, इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं। सुल्तान के दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है थोड़ी थोड़ी। तो फिर ही जस्ट हैज मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऐसा नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल साइड पे चला जाएगा या उसको बहुत ज़्यादा हमें क्रिमिनल कहीं पे भी नहीं है, नहीं कहीं है। पे भी कोई क्राइम नहीं किया क्रिमिनल गया। क्रिमिनल से जो मेरा इसके मतलब साथ भी किया है परीजे के साथ, वो उसने अपनी तरफ से अपना रिवेंज है ओके उसका, कि यार मैंने अपना बदला लिया है, 15 साल से मैंने अपने सीने में दबा के बैठा था। अच्छा ये लाइन भी हमने डाली थी मैंने और ज़ीशान भाई ने बेसिकली कहा था कि यार इसमें हम कुछ और ऐड किया, तो हमने कहा था यार हमें ऐसी ऐड एक लाइन डालते हैं कि 15-20 पता नहीं कितने साल हमने डाला था, 20-17 साल से ये जख्म में अपने ये बदले की आग में अपने सीने में दबाए बैठा था जो बैठा। आज ठंडी हुई है। ठंडी हुई ये लाइन हमने डाली थी, खुद ही स्क्रिप्ट में नहीं थी। Okay. वो जब बना रहे होते हैं ना, जब आप Yeah, सीन बना रहे होते हैं, वो वाला जो सीन था जिसके अंदर परीजे को मैं पहली दफ़ा कन्फ्रंट करता हूँ, उसको बताता हूँ कि न्यूटन मैं ही सुल्तान हूँ। वो सीन की प्रेपरेशन में हम जब वो सीन करने वाले थे, अच्छा वो सीन हमने रात में 12-1 बजे रोल किया था ओके वो सीन, और वो सुबह हमारा तकरीबन 3:30-4 बजे ख़त्म हुआ था। तो उसमें मैंने जो मेरी सारी लाइंस थी वो मैंने एक पेज पे ख़ुद लिख के और एक रूम में जाके एक आइसोलेशन के अंदर अकेले बैठ के मैंने वो सारी लाइंस याद करके 3-4 दफ़ा रिहर्स करके, एक दफ़ा ऐसे बोल के, एक दफ़ा वैसे बोल के, दफ़ा वैसे बोल के 3 ब्रैकेट्स बनाए हुए थे मैंने कि ये वाली ऐसे बोलनी, ये वाली ऐसे बोलनी, ये वाली ऐसे बोलनी। फिर हम सेट पे गए थे, फिर हम डिस्कस करके ज़ीशान भाई ने जैसा कहा फिर हमने उसको परफॉर्म किया। तो उस वक्त भी जब हम कर रहे थे तो हम अपनी तरफ से जो जो हमें अच्छा लग रहा होता था कि यार ये सुल्तान बोल सकता है, ये सुल्तान बोल सकता है, हम ऐड करते थे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई एम लाइकिंग आप जो पूरा बैक स्टोरी बता रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एफर्ट, वर्क एंड यू नो थॉट प्रोसेस जो आपने डाला हुआ है सुल्तान में। अच्छा असरा कोई मुसलसल नेगेटिव कर रहा है, मुसलसल उसको यू नो पुश कर रहा है कि तुम ये लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, तुमने क्या बड़ा चीज़ कर दी है, जिस दिन तुम खुद कुछ करो फिर बताना, क्या मिल रहा है उसको ये करके? ये सब जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा इसके ऊपर पे मीम्स बन गई थी, मैंने बताया था 50 शेड्स वाली जो मैंने बात कर दी थी, वो उसको लोगों ने बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया था। तो इसको जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ना खुशी मिलती है। अब वो मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में, एक सीन आएगा जिसमें इसकी एक फ्लैशबैक में जाएगा जो इसके साथ इसने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। ओके इसके घर में एक वाक़या होता है, वो वाक़े में जो है वो ये कुछ देख लेता है अपने घर में,